वेलकम बैक व्यूवर्स। आज एक बहुत ही नए विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हूं। यह ऐसा विषय वस्तु है जो लगभग हर क्लास में यूज हम करते हैं और कई ऐसे लोग हैं विद्यार्थियों के अलावा भी जो इंग्लिश से ताल्लुकात रखते हैं, जो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करते हैं या इंग्लिश में मेल भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट ऑफिस में काम करते हैं। कभी मेल भेजना होता, कभी एप्लीकेशन लिखने होते। उनमें एक परेशानी होती है बी और हैव के प्रयोग को लेकर। एक शिक्षक होने के नाते ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अच्छे खासे विद्यार्थियों के बीच अच्छी डिग्री होती है, फिर भी वो बी और हैव में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मेरे क्लासेस में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, बहुत दिन तक काम करते हैं और ये कहकर आते हैं कि देखिए सर, ऐसा है कि ऑफिस ऑर्डर मिला है कि थोड़ा सा ग्रामर सही करके आइए। जब ग्रामर की हम बात करते हैं और जब हमने कहा बात किया मेल या कोई एप्लीकेशन की या राइटिंग कंटेंट की, वहां पर बी और हैव को लेकर काफी ज्यादा परेशानी होती है और कंफ्यूजन भी होता है। क्लासेस में भी जब बच्चे नए एडमिशन लेते हैं उनको भी परेशानी होती है। कभी बी छोड़ देते हैं, कभी बी लगा देते हैं, कभी हैव के बदले बी लगा देते हैं, कभी हैव ही छोड़ देते हैं। प्रायः जो गलतियां होती है वो बी का छूटना होता है या बी का झूठना होता है। तो आज के स्पेशल वीडियो में मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि ये जो बेसिक गलतियां होती हैं लोगों के बीच या विद्यार्थियों के बीच, इस गलतियों से हमें छुटकारा मिल जाए। इसी उद्देश्य से आज हमने एक खास वीडियो तैयार करने की कोशिश की है बी और हैव के बेसिक यूज को लेकर। व्यूअर्स, बी का शाब्दिक अर्थ होता है होना, बनना, रहना, जो कि एक वर्ब है। पहले हम ये जान लें, बी एक वर्ब है जिसका वर्ब के रूप में मतलब होता है, यानी मेन वर्ब के रूप में होना, बनना, रहना। यहां देखा जाए, कभी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ ये तीन शब्द आ जाए, होना, बनना, रहना, वैसे भी वर्ब की पहचान ही होती है ना। जब बच्चे पूछते हैं सर कैसे पहचाने कि वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो एक बड़ा सरल तरीका है वर्ब को पहचानने का। आमतौर पर हर वर्ब के अंत में ना शब्द का उच्चारण होता है। पढ़ना, हंसना, खेलना, जानना, सोना, खाना, पीना, आना, जाना, रहना। तो होना ना, बनना ना, रहना ना, ये सारे वर्ब के पहचान है। स्टूडेंट्स, ये पूरे इंग्लिश की दुनिया की दास्तान है। हम कभी भी कोई नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करें, कोई भी नाउन हो चाहे कोई भी एडजेक्टिव हो पूरे इंग्लिश में, और उसके साथ तीन शब्द आ जाए, होना, बनना, रहना, हमेशा हम बी का प्रयोग करते हैं। जैसे बी हैप्पी, खुश रहो, रहना। बी साइलेंट, चुप रहो, रहना। बी केयर, सावधान रहो, रहना। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बनना। बी ग्रेट, महान बनो, बनना। बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनो, बनना। हैप्पी, साइलेंट, केयरफुल, ऑनेस्ट, ग्रेट, ओबीडियंट, या तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। हमने यहीं पर लिखा, देखिए, नाउन या एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस होना, बनना, रहना, बी। जैसे तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, बी रेडी। खुश हो, बी हैप्पी। सावधान हो, बी केयरफुल। तो ये स्पष्ट हो गया कि कभी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ होना, बनना, रहना शब्द आ जाए, हमेशा हम बी का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हैव की। हैव का यूज जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो वहां पास शब्द छिपा होता है, यानी होना, बनना और रहना के संदर्भ में जब पास शब्द आ जाए तो वहां बी हट जाता है और हैव आ जाता है। अब देखिए, हैव पेशेंस,
बी पेशेंस का मतलब होता है सब्र हो। आदमी सब्र कैसे हो सकता है? सब्र किसी के पास होता है, इसे हैव पेशेंस। हैव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई खुद नहीं होता, ऑनेस्टी किसी के पास होता है, इससे हो गया हैव ऑनेस्टी। बी ऑनेस्टी कभी नहीं, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट और हैव ऑनेस्टी। इसलिए बी ऑनेस्ट कि ईमानदार बनो, यानी ईमानदार आदमी खुद होता है, खुद का होना बी, खुद का होना बी और किसी के पास होना हैव। अब यहां देखिए, हैव अ ड्रीम, यानी कि तुम्हारे पास एक सपना हो। बी ए ड्रीम नहीं, बी ए ड्रीम का मतलब वो आदमी नहीं बल्कि वही सपना हो जाएगा। बी का मतलब होता है खुद का होना, इसलिए बना है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हैविंग नहीं, ह्यूमन बीइंग। बी खुद का होना। अब यहां देखिए, हैव अ नाइस टाइम, एक अच्छा समय हो, यानी किसी के पास। तो कभी भी पूरी इंग्लिश में हैव आ जाए और उसके बाद नाउन चाहे एडजेक्टिव कोई एक आ जाए, तो उस हैव का मतलब होता है पास। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। यू मे बी, तुम हो सकते हो। यू मे हैव, तुम्हारे पास हो सकता है। आई मे बी, आई मे बी, मैं हो सकता हूं, और आई मे हैव, मेरे पास हो सकता है। यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, और यू शुड हैव, तुम्हारे पास होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, एंड यू शुड हैव ऑनेस्टी, तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए। पास शब्द का बोध रहा है आने पर। ही मस्ट बी, वो जरूर होगा, एंड ही मस्ट हैव, उसके पास जरूर होगा। जैसे यू मस्ट बी इनोसेंट, तुम अवश्य ही निर्दोष होगे, एंड यू मस्ट हैव इनोसेंस, तुम्हारे पास अवश्य मासूमियत होगी, निर्दोषता होगी। यह है बी और हैव का प्रयोग। यानी कि कभी भी पूरे इंग्लिश में इसका सारांश यही निकलता है। कुल सारांश यह है कि कभी भी बी के बाद होना, बनना, रहना आ जाए, नाउन एडजेक्टिव, और हैव के साथ पास्ट शब्द का बोध होता है। लेकिन एक बात गौरतलब है, जब बी लगाएंगे तो हैव हटा देंगे, और हैव लगाएंगे तो बी हटा देंगे। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ही मस्ट बी हैव टायर्ड, ही मस्ट हैव बी टायर्ड। नहीं नहीं, ऐसी गलती ना करेंगे। या बी होगा या मस्ट होगा, सॉरी हैव होगा, आई एम वेरी सॉरी। या बी होगा या हैव होगा। तो ये बी और हैव का यूज हमने आज देखा पार्ट 1 में, नाउन या एडजेक्टिव के साथ। दरअसल स्टूडेंट्स, बी और हैव का दायरा काफी बड़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने एक पार्ट बता दिया, एक क्लास में ले लिया, ये कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये काफी लंबा दायरा है और काफी लंबी इसकी कह सकते हैं इसका डेफिनेशन है। लेकिन इसको हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाएंगे। मैं बी और हैव के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पार्ट बाय पार्ट लेकर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको जो आज बताया गया बी और हैव का प्रयोग, ये हमारा पार्ट 1 था। फिर पार्ट 2 में फिर हम आएंगे बी और हैव के एक अलग डेफिनेशन को लेकर। उम्मीद करते हैं आज के बाद काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।